अच्छा बेटा, कल जो रिएक्शन हम पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ रहे हैं अल्डेहाइड और कीटोन के रिएक्शन। अल्डेहाइड और कीटोन के रिएक्शंस एडिशन रिएक्शंस, और ये है एसिड कैटलिस्ट एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनल कंपाउंड्स, और ये है एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव। बेटा अमोनिया की डेरिवेटिव के एडिशन, मतलब अमोनिया के जो डेरिवेटिव हैं वो ऐड होते हैं किसके अंदर, कार्बोनल कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, कल हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ हाइड्राजीन, हाइड्राजीन के एडिशन किसके अंदर, कार्बोनल कंपाउंड्स के अंदर। तो एडिशन ऑफ हाइड्राजीन, एडिशन ऑफ हाइड्राजीन, और हाइड्राजीन का बेटा फार्मूला है N2H4, या हाइड्राजीन को आप इस तरह भी लिख सकते हो, ये अमोनिया के डेरिवेटिव है। जो अमोनिया है उसमें से H को निकलकर NH2 ग्रुप लगाया गया है। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, अमोनिया के में H को निकलकर उसकी जगह पे NH2 ग्रुप लगाया गया, तो बन जाता है N2H4, N2H4 हाइड्राजीन। तो कार्बोनल कंपाउंड्स के अंदर हम ऐड करेंगे हाइड्राजीन। तो ये एडिशन भी है, एलिमिनेशन रिएक्शन भी है, कल भी आपको मैंने बताया था। तो ये बेटा एडिशन भी होगी प्लस एलिमिनेशन भी होगी, इसको बोलेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। बेटा ये कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसके अंदर एडिशन भी होती है और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट भी हो जाता है। तो अब देखो इसके अंदर एस्टर ले लिया हमने, ये कल भी रिएक्शन हमने पढ़ाया था आपको मैंने, एस्टर या इथेनॉल, या इथेनॉल है ये। ठीक है, एस्टर या इथेनॉल, उसके अंदर ऐड किसको करेंगे हम, इस कंपाउंड को ऐड करेंगे, हाइड्राजीन को। तो बेटा H2NNH2, ये हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड करेंगे, एडिशन भी होगी और एलिमिनेशन भी होगी। देखो किस तरह, एसिड ऑक्सीजन यहां से निकलेगा, दो हाइड्रोजन यहां से निकलेगी और ये आपस में ऐड हो जाएंगे। देखो यहां से ऑक्सीजन निकलेगी, यहां से हाइड्रोजन निकलेंगी दो, ये आपस में क्या हो जाएंगे, एडिशन की आपस में हो जाएगी, और ये बन जाएगा CH3, इधर HNNH2, और ये बन गया एस्टल्डेहाइड हाइड्राजीन। या इथेनॉल हाइड्राजीन और वाटर। अब आते हैं एसीटोन, बेटा एसीटोन कीटोन, और प्लस में ऐड करेंगे हाइड्रोजन H2NNH2। बेटा एडिशन भी होगी, एलिमिनेशन भी होगी, यहां से ऑक्सीजन और यहां से ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, यहां से ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। CH3, ठीक है, और यहां पे आएगा डबल बॉन्ड NNH2,
बेटा सिमिलर टाइप का रिएक्शन है, देखो दोनों सेम टाइम की रिएक्शन है, एडिशन भी हो रही है और एलिमिनेशन भी हो रही है, इसलिए इस रिएक्शन को कहेंगे हम कंडेंसेशन। कंडेंसेशन रिएक्शन है, प्लस वाटर बन गया एसीटोन एसीटोन हाइड्राजोन, ठीक है, या इसको कहेंगे प्रोपेनोन हाइड्राजोन। तो बेटा ये प्रोपेनोन भी है। तो ये था एडिशन ऑफ हाइड्राजीन। बेटा हाइड्राजीन की एडिशन, इससे पहले हमने पढ़ा था अमोनिया की जो एडिशन थी वो था हाइड्रोक्सिल अमाइन। अब हम पढ़ेंगे फिनाइल हाइड्राजीन। अब जो हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन, तो देखो रिएक्शन में कोई फर्क नहीं, सिर्फ ये ग्रुप चेंज हो जाएगा। जो आपको मैंने कहा था अमोनिया के डेरिवेटिव, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया जो डेरिवेटिव है उसका फार्मूला बेटा ये होता है NH2, और यहाँ पे ग्रुप लगा होता है, यहाँ पे क्या लगा होता है ग्रुप, ग्रुप कोई भी हो सकता है, ग्रुप यहाँ पे NH2 है, ठीक है, मगर रिएक्शन में हिस्सा कौन लेगा, ये दो हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाती हैं। देखो यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोजन रिमूव होगी, यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोजन रिमूव होगी, ठीक है। अब जो आगे रिएक्शन होगा उसमें भी ऐसे ही होगा, एडिशन भी होगा एलिमिनेशन भी होगा, सिर्फ ग्रुप का फर्क होगा, ये ग्रुप जो होगा चेंज होगा। अब एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन, बेटा फिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन जो है उसमें से हाइड्रोजन निकलकर उसकी जगह पे फिनाइल ग्रुप लगेगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो NH, ये हाइड्राजीन है ना, हाइड्राजीन में ये हाइड्रोजन लगी होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगी, हाइड्रोजन की को रिमूव करके उसकी जगह पे फिनाइल ग्रुप लगा दे, तो इसको पढ़ते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। बेटा हाइड्राजीन में N2H4 होता है, N2H4, एक H को हटाकर उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूशन किसकी हुई है फिनाइल की, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, इससे भी लिख सकते हो इसको, इस तरह भी लिख सकते हो, ये भी फिनाइल हाइड्राजीन है, ऊपर वाला भी C6H5 फिनाइल हाइड्राजीन है। तो एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन, तो बेटा कार्बोनाइल जो कंपाउंड है उनके अंदर फिनाइल हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगी, एडिशन भी होगा एलिमिनेशन भी होगा, ठीक है, एडिशन भी होगी और एलिमिनेशन भी। तो बेटा ये है इथेनॉल, इथेनॉल है ये, या एस्टल्डिहाइड इसको पढ़ते हैं हम, इथेनॉल या एस्टल्डिहाइड, इथेनॉल या एस्टल्डिहाइड, ठीक है। और इथेनॉल का रिएक्शन किसके साथ है, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, तो इसको आप लिख सकते हो H2NH, यहां पे रिंग लगा दो, या C6H5 लिख दो, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ये सारे रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होते हैं, एसिड कैटलिसिस में होता है। अब क्या होगा, सेम टाइप का रिएक्शन होगा,
एडिशन और एलिमिनेशन, यहां से ऑक्सीजन निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन, वाटर रिमूव हो गया, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा CH3, C, यहां पे डबल बॉन्ड इन NH, और प्लस H2, और इसको पढ़ेंगे इथेनल फिनाइल हाइड्राजोन, इथेनल फिनाइल हाइड्राजोन, तो ये इथेनल हो गया। अब आते हैं प्रोपेनोन, बेटा कीटोन, बेटा ये प्रोपेनोन कीटोन है, ये देखो प्रोपेनोन या कीटोन जिसको हम कहते हैं, एसीटोन, और ये रिएक्ट किसके साथ करेगा, ये रिएक्ट करेगा फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजन। अब इसको मैं इस तरह लिख देता हूं, H2N C6H5, लिख सकते हैं C6H5 इसको, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। क्या होगा, एडिशन भी होगी और एलिमिनेशन भी होगी। बेटा वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, यहां से दो हाइड्रोजन निकलेंगी, इधर से ऑक्सीजन निकलेगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड आ जाएगा, NH C6H5, ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, प्रोपेनोन फिनाइल हाइड्रोजोन और वाटर, इसका मतलब फिनाइल हाइड्रोजन इससे बना है, प्रोपेनोन से बना है, और इसमें क्या है, इथेनॉल यूज हुआ है, और ये दोनों एडिशन और एलिमिनेशन है। बेटा एडिशन भी एलिमिनेशन जिसको हम कहेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये हो गया रिएक्शन। अब आते हैं एडिशन ऑफ 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, जिसको लिखते हैं 2,4 DNPH। बेटा 2,4 DNPH डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4 DNPH का मतलब है डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। अच्छा अब देखो इसका स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा, अभी जो हम पढ़ कर आए थे वो सिमिलर स्ट्रक्चर है इसका, देखो ठीक है। जो सब्स्टिट्यूशन हो रही है वो फिनाइल पे हो रही है, 2,4 डाई नाइट्रो, दो नाइट्रो ग्रुप लगेंगे। बेटा देखो ये फर्स्ट जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, और ये सेकंड पोजीशन है इसकी, 2 पर नाइट्रो और 4 पर, ये हो जाए। जो आपने पढ़ा था फिनाइल हाइड्रोजन, बेटा फिनाइल हाइड्रोजन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हुई है, फिनाइल ग्रुप के ऊपर सब्स्टिट्यूशन हुई है,
दो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। देखो फिनाइल के ऊपर दो नाइट्रो ग्रुप लगे, एक 2 पर लगा क्योंकि यहां से नंबरिंग करेंगे हम, ये 1, ये 2, 3, 4। तो अब देखो दो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, एक 2 पर लगा हुआ है, एक 4 पर। डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, इसका मतलब है दो नाइट्रो ग्रुप फिनाइल पे लगे हुए हैं। ठीक है, और ये टेस्ट है। फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन, बेटा 2,4 DNPH, समझे, फिनोल ओसोडिन का। अल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट भी है, अल्डिहाइड और कीटोन का क्या है, टेस्ट है। जब हम अल्डिहाइड कीटोन को रिएक्शन कराते हैं 2,4 DNPH के साथ, तो येलो या ऑरेंज प्रेसिपिटेट बन जाती है, येलो या ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनेगी इसके अंदर। किसकी बनेगी, 2,4 DNPH, 2,4 DNPH डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन प्रेसिपिटेट। तो देता हूं, नाम नहीं देता हूं, और डाइनाइट्रो हाइड्रोजन। ठीक है, प्रेसिपिटेट हो, येलो या ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनेगी। तो ये अगर एक कंपाउंड कीटोन है और दूसरा कंपाउंड अल्डिहाइड कीटोन नहीं है, तो कीटोन जो नहीं हो वो येलो प्रेसिपिटेट नहीं है 2,4 DNPH के साथ। अल्डिहाइड कीटोन प्रेसिपिटेट बनाते हैं, सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन प्रेसिपिटेट बनाते हैं, इसलिए अल्डिहाइड कीटोन को आप अलग कर सकते हैं दूसरे से। मतलब कार्बोनल कंपाउंड नॉन कार्बोनल कंपाउंड को भी आप अलग कर सकते हैं इस टेस्ट के जरिए, क्योंकि कार्बोनल जो कंपाउंड होगा, अल्डिहाइड कीटोन वाला कंपाउंड होगा, वो येलो या ऑरेंज प्रेसिपिटेट, और जो और कोई कंपाउंड है वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। तो अब देखो एस्टाल्डिहाइड है ये, बेटा एस्टाल्डिहाइड, ये एस्टाल्डिहाइड है, और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, रिएक्ट कर रहा है कि H2N NH, और ये ग्रुप लगा हुआ है देखो, 2 पर नाइट्रो है, 4 पर नाइट्रो। इसके साथ तो अल्डिहाइड एस्टाल्डिहाइड रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, 2,4 DNPH के साथ, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्शन सेम ही होगा, एडिशन होगा और एलिमिनेशन। ये देखो सिमिलर टाइप का रिएक्शन है, रिएक्शन में कोई फर्क नहीं है, और बन जाएगा CH3, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, N NH, और यहाँ पे देखो 2 पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, 4 पर लगा हुआ है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं हुई है। रिएक्शन में ये दो हाइड्रोजन हिस्सा लेती हैं, यहां से दो हाइड्रोजन निकलेंगे, यहां से ऑक्सीजन। ठीक है, और ये कंपाउंड बन गया है येलो या ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनेगी इसकी, और ये कंपाउंड जो बना है, ये बना है इथेनल 2,4
डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। ये बन गया कंपाउंड, और ये एस्टरेलेट के साथ। अब इस तरह का रिएक्शन कीटोन के साथ होगा। बेटा सेम टाइप का रिएक्शन कीटोन के साथ भी होगा। देखो प्रोपेनोन है, और प्लस 2,4-DNPH। नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, और एक ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, 2,4-DNPH। तो प्रोपेनोन या एसीटोन, बेटा प्रोपेनोन या एसीटोन है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? 2,4-DNPH के साथ। एडिशन भी होगी और एलिमिनेशन भी हो जाएगी। वाटर एलिमिनेट भी हो रहा है इसमें से। इधर से 2 हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन। और ये कंपाउंड बन जाएगा इन एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लगेगा, एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा, और प्लस H2। येलो या ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनेगी इसकी। और ये बन गया है एसीटोन 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है बेटा कीटोन की आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर कीटोन को आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, कीटोन और अल्डिहाइड को, कीटोन और अल्डिहाइड को अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसको रिएक्शन करा दें 2,4-DNPH के साथ, तो येलो या ऑरेंज प्रेसिपिटेट मिल जाएगी। और जो कार्बन या अल्डिहाइड कीटोन नहीं होगा वो ये टेस्ट देगा भी नहीं। ठीक है, तो ये इसका आखिरी रिएक्शन था अमोनिया के डेरिवेटिव का। बेटा अमोनिया के जो डेरिवेटिव वाले रिएक्शन थे उसके 4 टाइप्स थे। एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमाइन पहले पढ़ा था हमने कल। एडिशन ऑफ हाइड्राजीन, वो कल भी कुछ रिएक्शंस के पढ़ाए थे मैंने, 2 रिएक्शन, आज भी वही टॉपिक दोबारा रिपीट हो गया हाइड्राजीन के साथ। उसके बाद था एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन, वो भी हमने कर लिया। एडिशन ऑफ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, वो भी हमने कर लिया। अब जो है एडिशन ऑफ अल्कोहल है, ये जो एसिड कैटलिस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थे बेटा, उनकी 3 टाइप्स थी, वो ये आखिरी रिएक्शन है उसका। अब आते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल। और एक्चुअली ये रिएक्शन जो आप पढ़ रहे हैं बेटा अल्डिहाइड कीटोन के पढ़ रहे हैं, अल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट एडिशन ऑफ अल्कोहल लिख दिया। मगर अल्कोहल की एडिशन किसके अंदर हो रही है? अल्डिहाइड कीटोन के अंदर हो रही है। ठीक है, और ये इसकी जो हेडिंग है वो है एसिड कैटलिस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन।
ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। बेटा इसकी हेडिंग यही थी ऊपर, ठीक है। तो एसिड कैटलिस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसका तीसरा नंबर ये रिएक्शन है, एडिशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। और जब अल्डिहाइड के अंदर आप अल्कोहल ऐड करेंगे, बेटा अल्डिहाइड के अंदर जब आप अल्कोहल ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा एसीटल। और ये रिएक्शन अगर सिंध की बुक में देखेंगे तो 2 स्टेज में किया हुआ है, और यहां पे उन्होंने डायरेक्ट कर दिया, मगर एक्चुअली 2 स्टेज में होता है ये रिएक्शन, ठीक है। हम लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं और फॉर्मल्डिहाइड के अंदर ऐड करते हैं अल्कोहल। इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ACl गैस, या कहेंगे ड्राई HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लेंगे, या ड्राई HCl लेंगे, मॉइस्ट HCl नहीं लेंगे हम, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, एक्वस HCl नहीं लेंगे, ड्राई HCl लेंगे हम, ये कैटलिस्ट है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। बेटा जो न्यूक्लियोफिलिक होगी वो एडिशन होगी, इधर देखो, ये जो OC2H5 है बेटा, OC2H5, OC2H5 किसके साथ लगेगा, इसके साथ, और H लगेगा इसके साथ। ये OC2H5 है, ये न्यूक्लियोफाइल है। बेटा ये न्यूक्लियोफाइल किसके किसके साथ लगे, किसको लगेगा, देखो देखें, इस तरह होता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बेटा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगी और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोफिल कार्बन पे अटैक करेगा। बेटा जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो इलेक्ट्रोफिल कार्बन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिल कार्बन पे, और जो H लगेगा वो ऑक्सीजन के साथ लगेगा। इसको पढ़ते हैं हेमी एसीटल। हेमी एसीटल इसको पढ़ते हैं। अभी हेमी एसीटल दोबारा रिएक्ट करेगा, अल्कोहल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब क्या होगा, इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव, ये OH निकलेगा, OH की जगह OC2H5 लग जाएगा, तो 2 OC2H5 लगेंगे, एक पहली बार लगेगा तब उसको पढ़ेंगे हेमी एसीटल, तब उसको पढ़ेंगे हम हेमी एसीटल। अब दूसरी बार पड़ेगा, लगेगा OH ग्रुप, OH की सब्स्टिट्यूशन होगी, उसकी जगह OC2H5 लगेगा। मगर ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, देखो पहले जो एडिशन हुई है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुई है, पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने पहले अटैक कर दिया, OC2H5 पहले अटैक कर देता है कार्बन पे, और H में बाद में लगा। अब जो रिएक्शन एडिशन रिएक्शन नहीं है, अब जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, OH की जगह पे OC2H5 लगेगा, तो ये बन जाएगा COCH5 OCH5, इधर H इधर H, इसको पढ़ते हैं एसीटल और वाटर। ये रिएक्शन दिया गया सिंध की सिलेबस में, बेटा ये सिंध की बुक में है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन अल्कोहल का। अब आते हैं जो पंजाब की बुक में दिया गया है या फेडरल की बुक में दिया गया है, वो उन्होंने एस्टल्डिहाइड लिया है, फॉर्मल्डिहाइड नहीं लिया, उसकी जगह पे लिया है एस्टल्डिहाइड, वो रिएक्शन करते हैं, और वो रिएक्शन फिर डायरेक्ट कर लेंगे हम, क्योंकि इसको स्टेप वाइज हमने किया। तो फाइनली में क्या हो गया, 2 इथाक्सी ग्रुप देखो लगे हुए इसके ऊपर,
ये हेमी एसिटल में एक इथाक्सी ग्रुप लगेगा, हेमी एसिटल में देखो एक इथाक्सी ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे देखो दो इथाक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। तो अब देखो ये एस्टरलेट, इथेनॉल या एस्टरलेट, प्लस अल्कोहल, और यहाँ पे डायरेक्ट 2 मोल ले लेते हैं। बेटा स्टेप वाइज नहीं करते इसको, डायरेक्ट कर लेते हैं, 2 मोल ले लेते हैं हम, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट तो वही एसिटल बनना है। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस या ड्राई HCl, ये कैटलिस्ट है। अब क्या होगा, CH3 होगा, C होगा, H होगा, बॉन्ड दोनों टूट गए, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यहां पे ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, और ऑक्सीजन के निकलने से 2 कार्बन के बॉन्ड फ्री हो जाएंगे। ऑक्सीजन निकलेगा यहां से, तो 2 बॉन्ड क्या हो जाएंगे, इसके फ्री हो जाएंगे, और 2 इथाक्सी ग्रुप लगेंगे, ये 2 इथाक्सी ग्रुप यहां पे लगेंगे, 2 इथाक्सी ग्रुप लगेंगे, OC-5 OC-5 होगी बेटा, 2 इथाक्सी ग्रुप लगे, और प्लस में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, H2 बन जाएगा। तो इसको या या ये 2 का बाई इथाक्सी इथेन 1,1, ये भी इथाक्सी ग्रुप है, ये इथाक्सी ग्रुप है बेटा, 2 इथाक्सी ग्रुप किस पर लगे हुए हैं, फर्स्ट तो 1 डाई इथाक्सी इथेन। अच्छा, ये रिएक्शन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, दिस रिएक्शन प्रोटेक्ट, ठीक है, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ये रिएक्शन जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है अल्डिहाइड को फ्रॉम अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसको प्रोटेक्ट करेगा अल्डिहाइड कोई नहीं। से वापस आपको अगर हासिल करना चाहते हैं, ये जो एसिटल है, एसिटल की जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ओरिजिनल हमें अल्डिहाइड मिलेगा बेटा, ये जो एसिटल बना है इसकी आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो वापस आपको ओरिजिनल अल्डिहाइड ये मिल जाएगा, एस्टरेट मिल जाएगा। अगर रिएक्शन में सपोज करते हैं रिएक्शन के अंदर आप अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो, तो आप ऐसा करो, पहले अल्डिहाइड के अंदर आप अल्कोहल ऐड कर दो, अल्कोहल ऐड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, अंदर एसिड उसके ऊपर अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट असर ही नहीं करेंगे, जो अल्कलाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं वो इस पर असर करेंगे नहीं, ये प्रोटेक्ट हो जाएगा, इसको प्रोटेक्शन हो जाएगा इस फॉर्म में। हाँ, अगर वापस करना चाहते हैं वापस क्या हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो एसिटल ऑन हाइड्रोलाइसिस
in acidic medium produce original aldehyde। जो ओरिजिनल अल्डिहाइड होगा वो मिल जाएगा या पेरेंट अल्डिहाइड मिल जाएगा। तो देखो इसकी आप हाइड्रोलाइसिस कर दें, एसिटल की, बेटा ये एसिटल है, ठीक है, एसिटल की आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एसिड की मौजूदगी में, बेटा हाइड्रोलाइसिस होगी एसिड की मौजूदगी में, तो क्या मिलेगा हमें, ओरिजिनल अल्डिहाइड। वापस एस्टर अल्डिहाइड मिल गया। और एस्टर के अलावा और क्या मिलेगा आपको, इथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, दो इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। देखो एसिटल की हमने हाइड्रोलाइसिस की है एसिडिक मीडियम में, तो हमें देखो ओरिजिनल एस्टर अल्डिहाइड मिल गया। तो क्वेश्चन आ सकता है एसिटल के हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा और अल्कोहल। अच्छा ये कीटोन रिएक्शन नहीं देते बेटा, ये कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते हैं, लिखा भी है बुक में भी, दोनों बुक्स में लिखा हुआ है, पंजाब की बुक में भी लिखा हुआ है, फेडरल की बुक में, कि कीटोन ये रिएक्शन नहीं देते हैं। तो बेटा एसिड कैटलिस्ट न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन थे वो कंप्लीट हो गया आज। पहले हमने पढ़ा था बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अब आज जो पढ़ा था हमने, कल से स्टार्ट किया था हमने, एसिड कैटलिस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो भी कंप्लीट हो गए। अब आते हैं अल्डिहाइड और कीटोन के दूसरे रिएक्शन। बेटा अल्डिहाइड और कीटोन के दूसरे रिएक्शन जिनके अंदर रिडक्शन भी हो जाती है। अब आते हैं रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दोनों कंप्लीट हो गए, बेस कैटलिस्ट वाले जिसके अंदर बेस को कैटलिस्ट के तौर पर यूज कर रहे थे हम, वो भी कंप्लीट हो गए, और जिनके अंदर एसिड को हम कैटलिस्ट के तौर पर यूज कर रहे थे वो भी कंप्लीट हो गए। इसके अंदर भी ये रिएक्शन आखिरी रिएक्शन था इसका। अब आते हैं रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन। बेटा रिडक्शन अल्डिहाइड कीटोन की डिपेंड करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट पे या कैटलिस्ट पे, कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। अब पहले पढ़ते हैं रिडक्शन किसकी मौजूदगी में, कैटालिटिक रिडक्शन। बेटा कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ कैट कौन से लिए, अब बताइए निकल प्लाटिनम